प्रिय श्रोताओं, मैं आपकी अपनी स्मिता द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरी कहानी हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे राजीव अंकल अमृता व उनके पूरे परिवार को अपने घर आने का न्योता देकर जाते हैं। अब आगे। राजीव अंकल के जाने के बाद रात में जब पापा घर आए तो डिनर टेबल पर पापा ने मम्मी को देखकर बोला, जाने की तैयारी कर लीजिए सभी, हम सभी को वहाँ जाना होगा और 3-4 दिनों का प्रोग्राम है, तो उसी हिसाब से पैकिंग आप लोग कर लीजिए। नए बच्चे के लिए कपड़े, सोने का चेन, हाथ पाँव में चांदी का बेड़ा और कम से कम 11 सेट कपड़े ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा और भी कुछ अगर ज़रूरत हो तो आप लोग देख लीजिएगा। कल ही शॉपिंग कर लीजिएगा वरना देर हो जाएगी और हमारे पास वक्त भी नहीं है क्योंकि परसों सुबह सुबह ही हमें निकलना होगा। राजीव जी का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला 12 बजे से सत्यनारायण भगवान की पूजा है तो उससे पहले हम सभी को वहाँ पहुँचना है। मैं बिल्कुल शांत हो गई, थोड़ी चिंतित थी। तभी भाई की नज़र मुझ पर गई। उन्होंने मुझसे पूछा, अम्मू क्या बात है, तुम इतनी शांत क्यों हो? मैं बोली, भाई मैं नहीं जा पाऊँगी आप लोगों के साथ, परसों तो मेरे एग्ज़ाम है। भाई बोले, एग्ज़ाम? मैं बोली, हाँ भैया, पीजी का मेरा 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। कल वाइवा है जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट मुझे जमा करना होगा और परसों 80 मार्क्स के पेपर हैं। एग्ज़ाम की टाइमिंग भी सेकेंड हाफ है 2 से 5 और वहाँ तो उसी दिन पूजा और रात में फंक्शन है। मैं तो बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी। सभी शांत हो गए। तभी भाई बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं रुक जाता हूँ पापा, आप सभी चले जाइए, मैं अम्मू को एग्ज़ाम दिलवाकर शाम में पार्टी तक पहुँच जाऊँगा। पापा बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पर सीमा रहेंगी, दोनों बच्चे होंगे, माँ होगी और भागना दौड़ना भी रहेगा, कुछ काम अगर पड़ गया तो तुम्हारा होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। पापा बोले, अम्मू कल तो प्रोजेक्ट और वाइवा है ना? मैं बोली, जी पापा। एग्ज़ाम कब है? मैं बोली, परसों। पापा कुछ सोचकर बोले, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दीदी को बुलवा देता हूँ। दीदी हमारी बुआ जी थी जो पापा की बहुत प्रिय थी और जो हमें बहुत प्यार करती थी। मैं खुश हो गई, वाह रेनू बुआ आएंगी तब तो मज़ा आ जाएगा। मैं एकदम खुश हो गई, लेकिन मम्मी को मेरी फ़िक्र हो रही थी। बोली, ये खाने में कितना ड्रामा करती है, अगर हम लोग यहाँ नहीं होंगे तो ये बिल्कुल नहीं खाएगी और बीमार पड़ जाएगी। पापा बोले, अम्मू? मैं बोली, नहीं पापा बिल्कुल बदमाशी नहीं करूँगी। पापा बोले, ठीक है, लेकिन सभी के पैकिंग के साथ अपनी पैकिंग भी कर लेना। भाई तुम्हें परसों एग्ज़ाम के बाद लेने आ जाएंगे, फिर वहाँ हम 1-2 दिन और रहेंगे। मैं कल ही दीदी को बुलवा लेता हूँ। इस पर लवकुश बहुत खुश हो गए और खुश होकर बोले, वाह अमृता बुआ भी हमारे साथ जाएंगी। ये दोनों भाई भाभी के कम मेरे बच्चे ज़्यादा थे। मैं बोली, इसी बात पे भाई हम सभी को आइसक्रीम खाना है। तो भाई बोले, चल पहले डिनर कर ले चलता हूँ। ड्रामेबाज। तभी पापा बोले, अकेले अकेले सभी आइसक्रीम पार्टी, हम दोनों बूढ़ी का क्या होगा, देख रहे हो? मैं बोली भाभी की तरफ देखकर, देख रही हैं भाभी? भाई आप मुझे ड्रामेबाज बुलाते हैं, अभी पापा मम्मी को अब क्या बोलिएगा? सभी हंसने लगे। हमने जल्दी से अपना डिनर कंप्लीट किया और सभी आइसक्रीम खाने बाहर चले गए। लॉन्ग ड्राइव और आइसक्रीम खाने का मज़ा ही आ गया। अगली सुबह बुआ जी आ गईं। शायद पापा उन्हें रात में ही कॉल कर दिए थे। उनके बेटे उन्हें पहुंचाने आए थे। बुआ जी के एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी। उनकी बड़ी बेटी संगीता दीदी जो दिल्ली में वेल सेटल थी, वही विकास भैया बुआ के साथ रहते थे। सब बहुत अच्छे थे।
फूफा जी हमारे नहीं रहे थे, इसलिए पापा बुआ जी को हमेशा आने बोलते थे ताकि उन्हें कभी अकेलापन ना लगे। हमें भी मम्मी को बुआ जी के साथ बहुत मन लगता था। मेरी माँ को तो मेरी बुआ ने ही पसंद किया था पापा के लिए, इसलिए माँ और बुआ में बहुत प्यार भी था और दोनों का बहुत बनता भी था। पूरे घर में हलचल मची हुई थी। नाश्ता भाभी ने जल्दी जल्दी सभी को करवा दिया था। तभी मैं भाई को बोली, भाई प्लीज़ मेरी फ्रेंड जया भी आ रही है, क्या आज आप हमें कॉलेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज हमारा प्रोजेक्ट और वाइवा दोनों है। भैया मुस्कुरा कर बोले, क्यों अम्मू डर लग रहा है? मैं बोली, थोड़ा बहुत भैया। भाई हंसने लगे, बोले, एकदम बच्ची है, चल मैं चलूँगा, रेडी हो जा। मैं भाभी को बोली, भाभी प्लीज़ मेरी भी पैकिंग आप कर दीजिएगा, मुझे नहीं आता क्या ले जाना है क्या नहीं। भाभी बोली, नहीं बिल्कुल नहीं करूँगी। तभी माँ पीछे से बोली, हाँ सीमा बिल्कुल नहीं करना, एकदम बिगड़ गई है। भाभी हंसने लगी, बोली, कर दूँगी, आप जाइए। थैंक यू भाभी। भाई भी हंसने लगे। तभी जया आ गई, बोली, क्या अमृता अभी तक रेडी नहीं हुई, जल्दी कर, कॉलेज चलना है ना। मैं बोली, हाँ बस 5 मिनट दे, तो बैठ, मैं अभी आई। मैं रूम में आ गई। तभी मम्मी ने जया से पूछा, जया कुछ खाओगी बेटा? वो बोली, नहीं आंटी, नाश्ता करके आई हूँ। मैं रूम में जल्दी से अपना फाइल ली, बैग ली, सभी कुछ अरेंज किया और भागी। भैया पुकारे, अम्मू गिरेगी बेटा, आराम से चल। मैं चल रहा हूँ ना। मैं बोली, हाँ भैया, थोड़ी लेट हो रही हूँ ना इसीलिए। भैया बोले, कोई बात नहीं, घबरा मत, हम लोग समय पर पहुँचेंगे। ओके भाई। पापा बोले, मैं शॉप चला जाऊँगा, तुम अम्मू को कॉलेज छोड़कर सभी को शॉपिंग में ले जाना। भाई, जी पापा, बोल हमें कॉलेज के लिए लेकर चले। कॉलेज पहुंची तो कॉलेज की बेल लग चुकी थी। मेरे तो आंखों में आंसू ही आ गए। हाथ पकड़ ली भाई का। भाई बोले, घबरा क्यों रही है अम्मू? मैं बोली, भैया बेल लग गई और क्लास तक भी कैसे जाऊं, पूरा खाली है। भैया बोले, चल मैं क्लास छोड़ देता हूँ। मैं भाई का हाथ जोर से पकड़ी, बोली, पक्का भैया आप चलोगे? वो बोले, हाँ चल। क्लास जाते वक्त मैं भैया का हाथ पकड़े हुए ऊपर की ओर ले गई। सारे बच्चे अपने सीट पे बैठे हुए थे। क्लास बिल्कुल शांत था। मैं जैसे ही क्लास में पहुंची, मैंने सर से परमिशन मांगा। सर मेरी तरफ देखकर बोले, आ जाइए। भाई सर को पहचानते थे तो सर बाहर आकर भाई से बातें करने लगे। मैं क्लास में चली गई और अपनी जगह पर बैठ गई। जया मेरे बगल में ही बैठी थी। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं भाई की तरफ देखी। तभी भाई बोले, अम्मू मैं लेने आऊँगा, फिक्र मत कर। मेरी तो स्माइल ही निकल गई। मैं हंसते हुए बोली, ओके भैया। भाई बोले, बाय। मैं बोली, बाय भैया। प्रिय श्रोताओं, उम्मीद है मेरी कहानी हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है का ये भाग आप सभी को बहुत पसंद आएगा। श्रोताओं, रिश्तों में प्यार और अपनापन तभी होता है जब रिश्तों में इज्जत होती है। तो अपनों की इज्जत करें, प्यार करें और अपना ख्याल रखें। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें। इसके लिए मेरी कहानियों से जुड़े रहिए। मेरी कहानियाँ आप तक समय पर पहुँचे, इसके लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।